हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इस रिजल्ट को लेकर के आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं कि आरएस जो प्री का जो है वो रिजल्ट कब तक आ जाएगा और उसकी कट ऑफ कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, और कितने विद्यार्थी पास होंगे, जो कितने गुना जो विद्यार्थी है वो लिए जाएंगे आगे जो आरएस मेंस होगा उसमें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वाइट पेज पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आप लोगों को पूरी चीज़ें समझाता हूँ। तो अब आ चुके हैं हम वाइट पेज पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आर का जो आपका प्रीलिम्स है, आपका आर का प्रीलिम्स आपको पता है कि कब हुआ था, 1 अक्टूबर को हुआ था। और 1 अक्टूबर को पेपर होने के बाद आप लोगों का अभी जो क्या है, रिजल्ट आना बाकी है प्रीलिम्स का। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इस बात में कंफ्यूज है कि उनका जो प्रीलिम्स है उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो मेंस के लिए तैयारी करें या नहीं करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बना दिए हैं आरएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उतनी ही जाएंगी जिस प्रकार से हम लोगों ने आंसर की देखी है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों ने आंसर की देखी है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आरएस की कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। ठीक है, तो इधर मैं देखो कि इधर मैं लिख रहा हूँ कैटेगरी, ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूँ जैसे कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ मेल की। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो दोस्तों ये मैंने बताया था कि 82 के करीबन रहेगी। कुछ मुझे फिर कमेंट कर रहे थे कि उनकी कट ऑफ रहेगी 90 से 92 तक। तो दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ठीक है, इतनी हाई कट ऑफ जो है वो नहीं जाने वाली है जनरल की। या मैंने यहाँ पर 3 बता रहा हूँ, एक तो अपने जनरल की, एक ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, जनरल की जाएगी, इन दोनों की, इन तीनों की जो है वो सेम रहने वाली है, यानी लगभग इतना ही फ़र्क आएगा। अगर इसकी 82 है तो इसकी अगर ऐसा हो जाएगा, मान लो 81 83, इसका भी ऐसे हो जाएगा, लगभग सेम रहने वाली है। महिलाओं के लिए थोड़ा अलग होगा। हाँ, महिलाओं के लिए इससे कट ऑफ कम रह सकती है, महिलाओं के लिए कम इससे रह सकती है कि अब इनके ज़रिए जो है जनरल की, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं की अगर रह सकती है 70 से 75 के बीच में। ठीक है, इन सभी की बता रहा हूँ, इतनी ही रहने वाली, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। ठीक है, और वहीं एससी एसटी की बात करें, एससी और एसटी की, एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर अपने मेल की कितनी रहेगी, मेल की इतनी रहेगी 70 से 75 के बीच में। ठीक है, एसटी की भी 70 से, एसटी की शायद ज़्यादा जा सकती है, 72 से 75 के बीच में जा सकती है। ठीक है, एसटी की थोड़ी ज़्यादा जा सकती है और एससी की थोड़ी कम रह सकती है। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए जो है वो एससी और एसटी के लिए बहुत कम रहने वाली है। महिलाओं के लिए एससी और एसटी की मतलब इसकी अगर 60 से 65 के बीच में है तो इसकी थोड़ी 62 से 68 के बीच में चली जाएगी, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इतना तो आपको बन जाएगा, क्योंकि 150 में से आपके इतने नंबर नहीं आ सकते क्या, 60 या 62। ठीक है, इतने नंबर तो मान के चल रहा हूँ कि आपके बन जाएंगे, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब इतनी ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। अब बात करें हमने कट ऑफ की, अब बात करते हैं इसके रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में जब आरएस का पेपर हुआ है, तब आपका जब पेपर होने के बाद में या तो 15 दिन बाद रिजल्ट आ चुका है, या उसकी 30 दिनों बाद में रिजल्ट आया है, या फिर उसके 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ चुका है, और फिर मेंस की जो है वो डेट घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो अभी आज तारीख है 12 अक्टूबर है। ठीक है, 12 अक्टूबर है, तो लगभग आपके पेपर को जो है वो 15 दिन होने को चले हैं। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर तक जो है आपके 15 दिन हो जाएंगे, क्योंकि आपको 1 अक्टूबर का पेपर हुआ था और आज 12 तारीख है, तो 12 दिन तो हो गए, 3 दिन बचे हैं। ठीक है, 15 तारीख को, यानी कि हो सकता है 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाए। और अगर 15 अक्टूबर को नहीं आएगा तो 16 को भी नहीं आएगा, 17 को भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर आएगा 30 अक्टूबर को, ये मेरा कहना है, और 30 तारीख को ही आएगा। फिर अगर फिर नहीं आया तो अगले महीने की 15 तारीख को आएगा, यानी कि नवंबर की 15 तारीख को रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा,
उसी हिसाब से है सेकंड ग्रेड का रिजल्ट कि 10 अक्टूबर को सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट या तो 15 अक्टूबर को आएगा, या 15 अक्टूबर को अगर बाई चांस नहीं आता है तो आएगा आपका 30 अक्टूबर को। अगर 30 अक्टूबर को भी नहीं आया तो अगले महीने ज़रूर आ जाएगा, यानी कि 15 नवंबर को ज़रूर आएगा। ठीक है, ये 3 डेट बता रहा हूँ, इन तीनों डेट में से आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, एक तो 30 अक्टूबर को आ सकता है, 15 अक्टूबर को आ सकता है और 15 नवंबर को भी आ सकता है। तो अपनी जो जिन विद्यार्थियों को जिस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है उस हिसाब से वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, और मेंस की जो है वो तैयारी कर लो। और अपने जो भी बैच ले रखे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो उस हिसाब से आप लोगों को अपनी मेंस की जो है तैयारी कर रहे हैं, और अपने चारों पेपर को आपको बढ़िया से देना है, चारों पेपर को अच्छे से तैयारी रखनी है। और आप लोगों की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप RS मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी आशा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।